हम फुकरे हैं निकम्मे पर फिर भी दिल वाले हैं। आप ही, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे हॉस्टल में डलवा दे। वहां तो सिर्फ आपसे दूर होने का दुख होगा ना, लेकिन इन सब की दी हुई तकलीफें तो नहीं होंगी ना। आप ही, मैं सच कह रही हूँ, मैंने 1 रुपया भी नहीं। मैं जानती हूँ फरवा, तुम अपने ही आप ही के पैसे क्यों चुराओगी। अगर मैं वहां कुछ नहीं बोली तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मैंने तुम्हें चोर समझ लिया। यार आज का दिन ही बुरा है, तुम पर इल्जाम लग गया और मेरे पहले ऑर्डर के पैसे चले गए। क्या मतलब पैसे चले गए? कहाँ चले गए पैसे? राइडर ले गया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सुबह आपकी उससे लड़ाई हुई थी ना, और आपने उसका फोन तोड़ दिया। हाँ, तोड़ा मैंने, 100 दफा और तोड़ूंगी। अरे अम्मी, ये तो सोचे ना, वो फोन मुझे ही लेके देना पड़ेगा ना उसे। हाँ तो क्यों लेकर देना है? क्या फोन के बगैर वो जिंदा नहीं रह सकती है? अच्छी लड़कियां छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं होती। खूब समझ रही हूँ मैं अब्बा जान, आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। एक बेटी भारी पड़ रही है आप पर। अगर इतनी आप हमारी हमदर्द थी ना तो कहती सुल्तान भाई को कि नहीं, मुझे घर पर किसी पर शक नहीं है। पर आपको तो एंटरटेनमेंट चाहिए थी, जिसका मजा आपको मिल गया रात को। तबस्सुम, तुम्हारी ये बातें मुझे तकलीफ दे रही हैं। अच्छा, तो मेरा बोलना आपको बुरा लग रहा है? और जो रात को आपने इतना कुछ किया, हमें तकलीफ नहीं हुई होगी? छोटा सा काम भी तबस्सुम से नहीं हुआ। कितनी बार कहा है, कपड़े धोने के बाद वाइपर लगा दिया करो गीले फर्श पे, कोई फिसल के गिर जाए, मगर मचाल है कि ये लड़की कभी सुन ले। इतनी जोरों से दरवाजा कौन बजा रहा है? जी, आप लोग कौन? किससे मिलना है? सुल्तान घर पर है? नहीं, लेकिन आप कौन? हम कारखाने से आए, आप सुल्तान को बुलाएं। भाई, सब खैरियत तो है ना? सारी तफ्तीश यहीं पर कर लोगी या सुल्तान को भी बुलाओगी? जाओ बुलाओ उसे। पता नहीं कौन लोग हैं, कारखाने से है भी या नहीं। मुझे सुल्तान से पूछना चाहिए। भाई, सुल्तान अभी नहीं है घर पर। कब तक आएगा? भाई, पता नहीं कब तक आएंगे। चलो फिर बाद में देखते हैं उसे। भाई साहब, आप बहुत दिन के बाद आए इस दफा। हाँ, कुछ एहतियातें करनी थी इसलिए नहीं आया। कैसी एहतियातें? कुछ हुआ है क्या? हाँ, जिस दिन मैं तुम्हें अस्पताल लेकर गया था तो मेरे बड़े बेटे सुल्तान ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया था। ओह, ये क्या हो गया? फिर तो उसने आपसे सवाल पूछे होंगे। हाँ, ना सिर्फ सवाल पूछे बल्कि तमाशा भी किया। आपने क्या कहा? क्या आपने उसको हमारे रिश्ते के बारे में बता दिया? नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मुझे तुम्हारे हवाले से किसी को कोई वजाहत नहीं देनी। आपके इस तरह चुप रहने से आपको लगता है कि वो सब खामोश हो जाएंगे? फिलहाल तो चुप है, और मैं भी अपने आप को तैयार कर चुका हूँ। क्या मतलब भाई साहब? मतलब ये कि मैंने सोच लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी की वजह से तुमको नहीं छोड़ सकता।
अरे वाह अम्मी, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। आराम से बैठो, पकने दो। बास चीजों को ना टाइम लगता है। देखो इसे भूनना ज्यादा है अभी। अरे अम्मी लेकिन आपको किस बात की जल्दी है? अभी तो बहुत टाइम है ऑर्डर भेजने में, आराम से भूने। जल्दी तुम्हें नहीं लेकिन हमें जरूर है। घंटा डेढ़ ज्यादा हो गया ना तो अब्बा जान मुझे बातें सुनाने लगेंगे, और फिर खाना फौरन तो नहीं बन जाता ना तबस्सुम, टाइम लगता है। तो भाभी एक काम करे, आज आप खाना बाहर से ऑर्डर कर लें। भाई देखो तुम्हें कुछ पकाना है ना, उस दूसरे चूल्हे पे बनाओ। यहाँ तो 2-3 घंटे लगेंगे अभी। तबस्सुम चलो खाला तो बाहर की हैं, लेकिन तुम तो सब जानती हो ना, अगर वक्त पे खाना नहीं मिला तो अब्बा जान कितना तमाशा करेंगे। और तो और मलकाबाजी भी आई हुई है। किसको तुमने बाहर का कहा है? अरे बेटी भी आई है इस घर में, इसी घर की हूं मैं। भाभी आप बिला वजह बात को बढ़ा रही हैं। अगर एक दिन बाहर से खाना ऑर्डर हो जाएगा तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी, लेकिन अगर मेरा खाना वक्त पर नहीं पहुंचा ना वहां, तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। अच्छा अगर तुम्हें नुकसान की इतनी ही परवाह है तो अपना काम वक्त पे कर लिया करो ना। भाई हर काम की प्लानिंग होती है। तुम घर से बिजनेस शुरू कर लिया लेकिन टाइम का तुम्हें कोई ख्याल नहीं है। देख रही हैं आप अम्मी? अम्मी आप देख रही हैं कि आपके सामने ये मुझे कितने ताने दे रही हैं। सब देख रही हूँ, सब देख रही हूँ। रानी बेहतर है कि तुम किचन से निकल जाओ। अच्छा खामखा हमारे मुंह मत लगो, चलो। क्या तमाशा लगाया हुआ ये है? तुम लोग की चिल्लाने की आवाजें बाहर तक आ रही हैं। क्या हो रहा है ये? लो अम्मा अब ये भी आ गई। इस घर में ना मेरी कोई तरक्की देख ही नहीं सकता। ओ बहन इतनी तरक्की याफ्ता मत बनो। अच्छा घर के काम तो तुमसे होते नहीं है, बाहर के करने बैठी हो तुम। चलो उठाओ ये ताम तो बड़ा और निकलो यहाँ से, किचन से। देखो मलका तुम्हें किसी बात का पता है नहीं, तो बेहतर है कि तुम बीच में न टपको। मुझे पूरी बात जाननी भी नहीं है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि इस वक्त घर वालों के खाना पकाने का टाइम है और तुम लोग बिला वजह यहाँ पे खड़े होके ना जगह घेरे हुए हो। मलका बाजी वैसे तो आप कभी किचन में आती नहीं है, ना किसी काम को हाथ लगाती हैं, और आज आप आ गई हैं कूदने जब आपको पता है कि मेरा ऑर्डर जाने वाला है। तुम कुछ ज्यादा बदतमीज नहीं हो रही? खींच के मारूंगी कोई चीज यहाँ से। कहा ना, चलो निकलो। चलो रानी जाओ जाके खाना बनाओ, मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है तुम्हें। देखो ये मेरी बेटी का ऑर्डर है, अच्छा, और इसमें टाइम भी लगेगा, तो पहले खाना हमारा बनेगा। मैं भी देखती हूँ कौन बनाता है खाना। अच्छा अगर अपनी बच्ची का बिजनेस बढ़ाना है ना तो उसको अपने घर लेकर जाओ और घर जाके खूब खाने बनाओ। चलो निकलो दोनों यहाँ से। ठीक है जा रही हूं मैं। अच्छा और मुश्किल ये है कि दोबारा यहाँ आऊं, आई बड़ी नहीं तो। अरे अम्मी आप कहाँ जा रही हैं? मुझे इस तरह छोड़ के अकेले, मेरे ऑर्डर का क्या होगा फिर? अब तुम किसका इंतजार कर रही हो? चलो निकलो तुम भी। अरे अम्मी अम्मी रुके, मेरी बात तो सुन ले एक दफा। खाना बनाएंगी, बिजनेस करेंगी, बिजनेस। अब तुम क्या खड़ी हो? जाके खाना बनाओ जल्दी। मलका बाजी तो कुछ ज्यादा ही हो गया। अब क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, ये बुढ़िया इतनी ढीठ है, 2 दिन बाद फिर आ जाएगी। चल खाना बना, भूख लग रही है। बनाती हूँ। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हर चीज नई हो गई है। वो मैंने किताबों में पढ़ा था कि जब आपको मोहब्बत हो जाए ना तो ऐसे ही होता है। लेकिन पता है मुझे एक चीज की खुशी है कि तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। ना करने की कोई वजह ही नहीं थी। अब मेरा मतलब है कि आप किसी भी लड़की के आइडियल हो सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि आप में हर वो चीज है जो किसी भी लड़की की तमन्ना होती है।
अपना घर है, बिजनेस है, आप गुड लुकिंग है, तमीजदार है, शरीफ है, और क्या चाहिए? हो हाँ हाँ हाँ, ये सब तो है। अगर मुझे बाइक का शौक ना होता तो मैं गाड़ी भी रखता, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ भाई। तो आपको क्या लग रहा है कि आपके बैंक बैलेंस की वजह से मैं आपके साथ हूँ, आपको पसंद करती हूँ? ऐसा नहीं है, मुझे तो आपकी आदतें बहुत अच्छी लगती हैं। और ये अरमान, अम्मी की कॉल है, हमें चलना चाहिए। अच्छा 1 मिनट। वेटर, ये जरा बिल करवा दो। कुछ खाओगी तो मैं पैक करवा दूं? नहीं, काफी है, थैंक यू। मम्मी परेशान हो जाती हैं बस। अरे बस चल रहे हैं। भाई कार्ड चलता थोड़ी है, काम नहीं कर रहा। अरे चल भाई एक्सक्यूज मी, आप मुझे बिल दे दे, मैं आप अगली दफा कर लीजिएगा। अरे नहीं, ये चल भी जाएगा। जाओ। रुके मैं लगता है किसी अमीर ज़ादे का एटीएम कार्ड गिर गया और उसे याद भी नहीं, लेकिन किसी के लिए बेकार हुआ ये एटीएम कार्ड अरमान के लिए बहुत काम का है। मैं इंतजार कर रही हूँगी, बस मुझे निकलना है अभी। हाँ चलो बहुत डांटेगी वो। वो रोने का क्या फायदा है? मैंने तुमसे पहले भी कहा था, जब अपना काम स्टार्ट कर रही हो तो एक बड़ी सी अंगीठी ले लो और किचन में सेटअप अलग कर लो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी अम्मी की सुननी होती है, और वो ठहरी 1 नंबर की कंजूस। खबरदार एहसान, जो तुमने मेरी अम्मी के बारे में एक भी लफ्ज कहा हो तो अपने घर की औरतों को तो कुछ भी कहते हुए तुम्हें मौत आती है। बोलता हूं जब बोलना होता है। और तुम क्या चाहती हो, मैं जाके मलका बाजी के साथ अपना सर फोड़ लूं? अच्छा तुम रोना तो बंद करो, मैं करता हूं उस पर भी बात। लो, अब्बा जान भी आ गए। बताओ अब्बा जान को क्या हुआ है मेरे साथ आज? अब्बा जान, तबस्सुम और भाभी की लड़ाई हो गई थी, तो मलका बाजी ने भाभी की साइड लेके तबस्सुम और खालदा खाला को बहुत सुना दी। और अम्मी चली गई नाराज होके अपने घर। अब मलका बाजी को समझाए ना कि कम से कम घर के मामलात में तो ना बोला करें। अब तबस्सुम और भाभी की लड़ाई हुई थी तो तबस्सुम निमट लेती, अब मलका बाजी के सामने कुछ बोल नहीं सकती। अब्बा जान आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अरे चुप कर जाओ तुम दोनों। सोच रही हो कि बाहर से आया हूं, खोल के बैठ गए शिकायतों की पटारी। दिमाग पिलपिला कर दिया मेरा। मगर अब्बा जान ये मामला, ये भी तो। अरे क्या मामला? अगर खालदा नाराज होकर चली गई हैं तो कौन सी जिंदगी और मौत का मसला हो गया? और मलका ने अगर सुनाई है
तो ठीक ही सुनाई होंगी। तुम्हारी बीवी की जुबान क्या कम चलती है? जब से तुम निक्कर बनियान पहन के घूमते हो ना, तब से खालदा को जानता हूं मैं। किसी से दबने वाली नहीं है वो। आ जाएगी 2 दिन में वापस। लेकिन तुम्हारी बीवी के मसले कम और ड्रामे ज्यादा हैं। हंस कम जहां पाक। अरे भाई कौन जाहिल है, दरवाजा तोड़ोगे क्या? आपका पार्सल आया है। लेकिन हमने तो नहीं मंगाया। बिना मंगवाए कैसे आएगा? हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। दो। आपका नाम क्या है? सुल्तान के लिए आया है ये। अरे सुल्तान तो मेरे बड़े भाई हैं। तो उनको बुलाओ। तो उन्हीं को दोगे? हाँ बुलाओ उनको। अच्छा चलो बुलाता हूँ। सुल्तान भाई। भाई। हाँ आपको पार्सल आया है। मेरा पार्सल? लेकिन मैंने तो कुछ नहीं मंगवाया। मैंने भी सेम यही कोरियर वाले को कहा था कि भाई हमारे घर में कोई कोरियर से खाली डब्बे ना भेजे। ये पार्सल कहाँ से आ गया? हाँ वही तो। खैर देखते हैं चल के। आ जाए। अरे वाह, क्या है? आईफोन लग रहा है, दे दो। रुको जरा, सब्र करो। ऐसा देंगे कि कुछ लेने के लायक नहीं रहोगे। हैं? क्या हो गया भाई, खैरियत है? अरे भाई ये क्या कर रहे हो? ये तो अपने भाई से पूछो ना, जो मौका देख के कारखाने से माल चुरा के लाया। वो तो मुझे मालिक ने दिया था मेरे। हाँ तेरे मालिक ने दिया है। तेरे बाप का माल था ना जो तू बोरा भर के उठा के ले आया। मेरे बाप का माल था, फटाफट से लेकर आओ। अच्छा भाई 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 बंद करो। भाई जान तो लगा लो। चोट। भाई 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 बंद करो। अब्बा जान, एहसान भाई, सुल्तान भाई को मार रहे हैं बाहर। अरे वो तो शुक्र हुआ कि घर की औरतें गली में किसी की सालगिरह में गई हुई थी, वरना एक धमा चौकड़ी घर के अंदर मचती और एक बाहर मची होती। अब्बा ये इसने पिटवाया मुझे, ये लेके गया था मुझे बाहर। है? अरे मैं क्यों करूंगा ऐसा? भाई मैं बाहर गया था, उसने मुझे कहा कोरियर वाला हूं, आपको आके बता दिया मैंने। फिर भी अरमान देख तो लेते ना। और वो अकेला नहीं था, 4 बंदे थे साथ में, और कोरियर वाला अकेला आता है। तो किसको समझा रहा है? ये कोई नन्ना है, इसको नहीं पता। जानबूझ के पिटवाया इसने मुझे। सुल्तान भाई अब आप गलत बात कर रहे हैं। भाई मैं क्यों चाहूंगा ऐसा? और 3 बंदे तो छुपे हुए थे। अरे चुप कर जाओ। लड़ लड़ के मर जाना तुम लोग। और भाई आपको क्या जरूरत है ऐसे छुप के बोरा उठाने की? कितना बड़ा अमाउंट हमारे सर में पड़ गया है, और वो तो शुक्र है कि अब्बा ने बचा लिया, नहीं तो वो थाने लेके जा रहे थे।
गधों की तरह काम करा रहे थे मुझसे उस सड़े हुए कारखाने में, और टाइम पे तनख्वाह भी नहीं दे रहे थे। और कुछ गलत नहीं किया है मैंने, उठा लिया मैंने बोरा, अपनी मेहनत की कमाई वसूल की है मैंने। अरे मैं तो ये कहता हूँ कि तुम्हें जरूरत क्या थी इस छोटे मोटे कारखाने में काम करने की, जो चंद जोड़ी जूतों के लिए घर तक आ जाए। वाह अब्बा जान वाह, आप अभी भी सुल्तान भाई की साइड ले रहे हैं। हाँ तो क्या करूं, अपने बेटे को चोर साबित कर दूं? अरे कह तो रहा है मेहनत की कमाई थी वसूल कर ली, बस तरीका गलत था। बस काश अब्बा जिस तरह आप मुझे समझ रहे हैं कोई और भी समझता। भाई अब सूरत-ए-हाल ये है कि जूतों की जो रकम बनती है वो तो वो वसूल करेंगे। बड़ी मुश्किल से 1 हफ्ते का टाइम दिया है उन्होंने। अब्बा 1 हफ्ता तो यूं निकल जाएगा, और 10,000 रुपए हैं, कहां से पूरे करेंगे हम लोग? लेकिन आपने तो किस्तों में देने की बात की है ना। हाँ कर तो रहा था मैं बात, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। अब ऐसा है कि 10,000 का 30% हम अभी यानी इसी हफ्ते दे देंगे, फिर बाकी की रकम 2 किस्तों में अदा करने की बात करेंगे। आपको क्या लगता है मान जाएंगे वो? अरे कैसे नहीं मानेंगे, तुम्हारे बाप का जाओ जलाल खत्म हुआ है, रोब दबदबा खत्म नहीं हुआ है। हाँ मैं खुद बात करूंगा, मान जाएंगे वो। और हाँ बढ़ा चढ़ाकर अपनी बीवियों को बताने की जरूरत नहीं है, बस सरसरी से बता देना। और ये भी कह देना कि ये बात घर से बाहर ना जाए, कई चस्के लेने के चक्कर में पड़ोसनों को बताती फिरे। तुम लोगों का तो कुछ नहीं जाएगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। भाई ये आखिरी वाली नसीहत जो थी ये आप दोनों के लिए थी, क्योंकि मेरी बीवी तो है ही नहीं। कोई गलत बात तो नहीं की मैंने। मम्मी कल मुझे जरा जल्दी उठा दीजिएगा। अच्छा क्यों? हाँ वो महविश मैम की कल हेल्प करवानी है ना, काफी ज्यादा ब्राइड्स हैं तो जरा जल्दी जाऊंगी मैं। चलो अच्छा है। अच्छा क्या है इसमें अम्मी, ब्राइड्स तो डेली आती हैं। अच्छा इसमें यह है कि मेरी बेटी आज कितने अरसे के बाद मुस्कुराई है और खुश है, और ज्यादा काम होने की वजह से उसके माथे पे कोई बल भी नहीं आया। ये तो है। अपनी अम्मी को नहीं बताओगी कि तुम इतनी खुश क्यों हो? अम्मी आपको बताए बिना मेरी खुशी मुकम्मल कहाँ होती है? तो फिर तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे पूछना क्यों पड़ा? बस हिम्मत कर रही हूँ। ऐसी क्या बात है बेटा? अम्मी
अरमान ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है। क्या? अरमान ने? जी, वो मुझसे शादी करना चाहता है। और तुम क्या चाहती हो? मैं भी उसे पसंद करती हूँ। अम्मी, आपको खुशी नहीं हुई ये बात सुन के? देखो बेटा, कई दफा लड़के अपना फायदा हासिल करने के लिए लड़कियों को ऐसे जुमले बोल देते हैं ताकि वो सोचे समझे बगैर उनसे मुतासिर हो जाए। वैसे भी चंद रोज की मुलाकातें, मोहब्बत और शादी, ये बात मुनासिब नहीं लग रही। अम्मी, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं, लेकिन अरमान ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं है। वो तो बहुत समझदार, सुलझा हुआ लड़का है। मैं उसे काफी टाइम से जानती हूँ ना, तो उसने मुझे अपने घर की एक एक बात बताई है। और आप ही बताएं ना अम्मी, वो मुझसे फ्लर्ट भी तो कर सकता था, यूं शादी के लिए प्रपोज ही ना करता। अच्छा चलो ठीक है, तुम उसे कहो कि वो अपने घर वालों को रिश्ता लेकर भेजे। मैं उनसे मिलकर ही फैसला करूंगी। जी ठीक है अम्मी। और हाँ, मैंने तो अरमान को देखा ही नहीं। वो तो कोई मसला ही नहीं है अम्मी, मैं उसे कल ही कह दूंगी, वो आपसे मिलने के लिए आ जाएगा। अच्छा ठीक है, उसे बुलवाने से पहले रिश्ते भेजने की बात जरूर कर लेना। जी ठीक है। अम्मी, मैं तो सोच रही थी कि आपसे ये बात करूं कैसे, लेकिन आप कितनी अच्छी हैं। कैसे लगा मेरा सरप्राइज? देखने तो दो पहले। अरे भाई, किसने इसकी किठान लगाई? तुम्हारी अम्मा ने तो नहीं लगाई? खुली नहीं रही। ये हर चीज में मेरी अम्मी को ले आते हैं, बस समझाया करें। चल इतनी जोर से सांस ली, मतलब अच्छा नहीं लगा क्या? अगर अच्छा नहीं लगा तो मैं चेंज करवा दूंगा, इससे नया मॉडल ले आऊंगा। बताओ मुझे। बस ठीक है। ठीक है, लेकिन बादशाह देखो, तुम ये फोन वोन देकर ना मेरा दिल तो बहला सकते हो, लेकिन मेरी परेशानी की असल वजह दूर नहीं कर सकते। तुम्हारी परेशानी की वजह मेरी अम्मी है, मैं अपनी अम्मी को दूर कैसे कर सकता हूँ? अब आप समझाएं ना। बिल्कुल मलका, देखो मलका, बादशाह बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम ज़ेबा की बातों से परेशान होकर यहाँ आ जाती हो। भाई ये तुम्हें तो समझा सकता है, लेकिन अपनी अम्मा को तो नहीं समझा सकता ना। अरे अब्बाजान, क्यों नहीं समझा सकता? और मैं कौन सा उसको ये कह रही हूँ कि उनका हाथ पकड़ के बाहर खड़ा कर दे। मैं तो ये कह रही हूँ कि उन्हें समझाए कि मुझसे लड़ा ना करे, और अगर ये काम नहीं कर सकता तो मुझे अलग घर लेके दे दे, सिंपल। अरे कैसे अलग घर लेके दे दूं तुम्हें? हालात तो देखो तुम। अब्बा देखिए, ये समझ नहीं रही है भाई, मैं अपनी अम्मी को कैसे अलग कर दूं? और उनका है कौन यहाँ पे? क्यों, है ना तुम्हारी खाला और वो शम्मा टम्मा, आ जाएंगी, रख लेंगी तुम्हारी अम्मा का ख्याल। वो कहाँ से आ गई इन बातों में? प्लीज मलका मान जाओ ना, तुम्हारे ना होने से ना घर बिल्कुल वीरान हो जाता है। मान जा बेटा, देखो ज़ेबा नहीं मानती तो तुम ही चुप हो जाओ। बुजुर्ग कहते हैं कि एक चुप 100 पर भारी होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब तो मान जाओ ना, चलो ना प्लीज। अच्छा ठीक है, चलती हूँ मैं तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हें अपनी माँ को समझाना पड़ेगा। ठीक है, मैं अम्मी को अच्छी तरह समझा दूंगा।
हाँ मैं सामान लेकर आती हूँ। अब्बा इसी खुशी में मैं 2 किलो चिलगोजे लेकर आया हूं आपके लिए। क्या? हाँ 2 किलो चिलगोजे? तुझे पता है ना तू क्या कह रहा है? हाँ हाँ 2 किलो चिलगोजे। जानता है कितने महंगे हो गए? अरे मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो ले आऊंगा क्या। अरे फिर भी अफोर्ड भी कर सकते हो तो 2 किलो क्यों, पाव आधा पाव ले आते। इतना महंगा है ड्राई फ्रूट। तो कोई बात नहीं, ले आए अब क्या। अल्लाह तुझे खुश रखे बादशाह, अल्लाह तेरी बादशाहत सलामत रखे, अल्लाह तुझे बहुत दे, उसमें से थोड़ा सा मुझे भी दे। हाँ और जो 2 किलो चिलगोजे हैं ना 1 किलो मैं घर लेके जाऊंगी। हाँ चोरों को पड़ गए मोर ले गई। अब्बा वैसे जो दुआ आपने मांगी थी ना, इतने में से इतना दे, उतना ही देगी। अभी कबूल हो गया। अरे दे ही दे, इतने भी दे। उफ। जरा मैं यार आराम से। तो आपको क्या जरूरत थी ऐसे काम करने की? अब जमा कर टकोर नहीं करूंगी तो चोर जल्दी कैसे ठीक होगी? नहीं ऐसे काम क्या मतलब? मैंने क्या कोई फ्रॉड किया है जो मुझे मार के गए? मुझे क्या पता, जितना आपने बताया मैं तो उतना ही जानती हूँ ना। अच्छा भला छोड़ के गई थी सालगिरह में आपको, मेरे पीछे ये सब हो जाएगा मुझे क्या पता। जितना मैंने बताया है ना उतना ही हुआ है। कारखाने में चोरी हो गई, उनको मुझ पे शक हुआ, उसी का खमियाजा भुगत के आ रहा हूं। यही तो समझ से बाहर है भाई, कारखाने में इतने सारे लोगों के होने के बावजूद आप पर ही क्यों शक हुआ? मैं खाते पीते घर से हूं, उन्होंने सोचा इस पे शक कर लेते हैं, नुकसान की रिकवरी हो जाएगी। मुझे तो लगता है बात कुछ और ही है। कहीं वो जूतों से भरा हुआ बोरा आप लाए थे उस। मुझे पता था मुझे, तुम औरतों का कुछ नहीं हो सकता, अपने शौहरों पे इल्जाम डालना हमेशा। ओ भाई कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा मत सोचो। और हाँ वो 3000 रुपये तैयार रखना, उनको देने, फिर उनसे मैं बात करूंगा कि हर महीने किस्तें बांध है। भाई ये तो ज्यादती है ना, किसी का किया भला हम क्यों भुगते हैं? आप जाएं बात करें उनसे, वरना पुलिस में जाएं। ठीक है बचा लो अपने पैसे, अगले महीने फिर आएंगे, मेरी कोट लगाएंगे, तुम यही करना, टकोर करती रहना और मजे लेना अपने। मैं ऐसा क्यों चाहूंगी भला? अच्छा करती हूँ कुछ बंदोबस्त पैसों का, एक ऑर्डर है वो भेजने की तैयारी करती हूँ। शुक्र है इतनी देर में ना पहली समझदारी की बात की है तुमने। अच्छा वो छोड़ो ये टकोर शकोर, जाओ वो हल्दी और दूध ले आओ, वो पीऊंगा तो शायद थोड़ा आराम है, पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है यार मेरे। अच्छा लाती हूँ। हम फुकरे हैं निकम्मे